and the score was 9.25 out of 35. So hey you guys, welcome back to another video. So it's day 22 of 30 days challenge, and in my recent video I have shown you the mock test, sectional mock test second of quants, and the score was 9.25 out of 35 थी। अभी जस्ट मैं मॉक का एनालिसिस करके उठी हूँ। एवरी सिंगल क्वेश्चन आई हैव मेड और सबके आंसर्स करेक्ट आए थे। जो बात अटक रही है यहाँ पे, वो बात अटक रही है टाइमर पे और स्पीड पे। जब टाइमर ऐसे चल रहा होता है ना, तो उस मोमेंट पे जो मेरा ब्रेन है ना, वो इतना काम नहीं कर पा रहा है कि वो उस टाइमर को मैनेज कर पाए और साथ में क्वेश्चन बना पाए। एंड दिस इज़ व्हाट आई हैव टू लर्न। सो अभी जब मैं एनालिसिस कर रही थी तब मुझे पता चला, जैसे कि मैंने सबसे पहले DI स्टार्ट कर दी थी। लास्ट मॉक में भी मैंने यही किया था और इस मॉक में भी मैंने यही किया है। मैं अभी जैसे स्क्रीन पे देख रही हूँ, इसमें मैंने पहले DI स्टार्ट कर दी थी। ठीक है, मैंने वो DI करेक्ट कर दी, बट स्टिल मेरा बहुत ज़्यादा टाइम वहीं पे कंज्यूम हो गया था। देन उसके बाद ना 3 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन थे ताकि एग्जैक्ट वैल्यू नहीं निकालनी है। एंड मैं वहाँ पर ना इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती थी कि लिटरली इतने इजी सवाल मैंने 3 सिंप्लीफिकेशन के छोड़े हैं। इवन 52 सेकंड मैंने एक क्वेश्चन पे दिया है, उसके बाद उसका आंसर मार्क नहीं किया है। एक पे तो 4 सेकंड दिया तो ठीक है, एक पे 47 सेकंड दिया, उसके बाद भी आंसर मार्क नहीं किया। और जब मैं भी एनालिसिस कर रही थी, जब मैं क्वेश्चन बनाए मैंने, तभी मैंने सारे आंसर मार्क किए हैं, तभी सारे आंसर सही आए हैं। एंड देन उसके बाद एक और DI थी जो DI मतलब केसलेट थी वो। और वो देख के मुझे लगा ना कि ये शायद नहीं बनेगी या फिर ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा इसमें। वो ऐसे था कि एक टाउन में दो विलेज हैं, AB, उसमें बॉयज़ इतने हैं, गर्ल्स इतने हैं। मतलब इस पूरे मॉक की सबसे ईजी DI थी जिसमें कुछ नहीं करना था। टोटल गर्ल्स दिए हुए थे और एक विलेज का गर्ल्स का डेटा दिया हुआ था, दूसरे का निकालना था, फिर टोटल निकाल के माइनस कर देना था। कुछ नहीं करना था। इसके क्वेश्चन भी इतनी ईजी थी। ये मैंने पूरी DI स्किप की है। इसमें बस 23 सेकंड दिया था मैंने स्टार्टिंग में, उसके बाद ये पूरी DI स्किप कर दी मैंने। तो हुआ ऐसा कि इस DI में सिर्फ 3 क्वेश्चन थे। एंड जब ये 11th वाला DI स्टार्ट हुआ था, ठीक है, 11th क्वेश्चन में ये DI स्टार्ट हुआ था। एंड आई थॉट कि 15 तक तो ये चले गई, तो मैंने डायरेक्ट 16 पे क्लिक कर दिया, जिसमें मेरे को जब मैं एनालिसिस कर रही थी तब पता चला कि 14th और 15th क्वेश्चन जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का था, वो भी इतना इजी क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो इससे मुझे एक बात ये पता चली है कि 1-2 सेकंड बचाने के चक्कर में मैं 2 मार्क्स भी गंवा सकती हूँ। बिकॉज़ अगर मैंने एक एक करके इस आगे क्वेश्चन पे गई होती तो मुझे 14 और 15 मिल जाता। और देन फिर मैंने यहाँ पे लिटरली मैंने सारे के सारे क्वाड्रेटिक इक्वेशन छोड़े एक्सेप्ट 1, और वो किया था। चलो वो तो ठीक है था। उसके बाद फिर क्वेश्चन नंबर 19 पे था मेरा लाइन ग्राफ, जो कि ईजी था। उस टाइमिंग पे मैं इंटरप्रेट नहीं कर पा रही थी, बट जब मैंने अभी किया तो वो पूरा का पूरा इंटरप्रेट हो गया। वो पूरा ईजी था, क्वेश्चंस भी उसके काफ़ी ईजी थे सारे। देन फिर अरिथमेटिक के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं 24th क्वेश्चन से 35 क्वेश्चन तक। फिर एक 26th क्वेश्चन था जो कि मिक्सचर एंड एलिगेशन पे था। 97% लोगों ने उसको लेफ़्ट कर दिया था, छोड़ दिया था। 2% लोगों ने उसको ठीक किया था, बाकी 1% गलत थे। एंड जब मैंने ये डेटा देखा तो मुझे लगा शायद ये मेरे से नहीं बनेगा, बट जब मैंने ये बनाया तो मुझे 1 मिनट लगा था इसको बनाने में और इसका आंसर करेक्ट आ गया था। एंड और अगर मैं ये बोलूँ कि मॉक देते टाइम पे मैंने इस क्वेश्चन पे 64 सेकंड दिए थे, यानी पूरा 1 मिनट से भी ज़्यादा मैंने इस पे दिया था। उसके बाद मेरे से ये क्वेश्चन इंटरप्रेट नहीं हो पाया था, मैं इसको मार्क नहीं कर पाई थी, मैं इसका आंसर नहीं निकाल पाई थी। बट जब मैंने बाद में किया तो निकल गया। तो ऐसे ही मैंने काफ़ी क्वेश्चंस है जो मैंने छोड़े हैं, जो मैंने गलत किए हैं, जो मैं सही कर सकती थी। तो ओवरऑल मैं इसका जो एनालिसिस है, उसका जो समरी है, जो उसका निचोड़ है, वो ये बताना चाहूँगी कि फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स मेरा फोकस मार्क्स पे नहीं रहेगा। मेरा फोकस रहेगा कि मेरे को कितने अटेम्प्ट्स करने हैं जो सही हो। जैसे 35 क्वेश्चन है, अब तक मैं नंबर ऑफ़ क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रही हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। इस मॉक में मैंने टोटल 13 क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं। नेक्स्ट टाइम मैं टारगेट 35 क्वेश्चन का लेके ही नहीं चलूँगी। मैं टारगेट लेकर चलूँगी कि मेरे को एक DI सॉल्व करनी है। जो 3 DI होती है, तीनों में से कोई एक DI चुननी है। एक DI सॉल्व करूँगी। सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस 1 लाइनर्स वाले जो हैं वो सॉल्व करूँगी। उनमें से
5 से 7 क्वेश्चन 5 से 7 क्वेश्चन मेरे को छाँटने हैं और अरिथमेटिक्स में से मेरे को 5 से 7 क्वेश्चन छाँटने हैं। ओवरऑल मैं 15 से 17 क्वेश्चंस बनाऊंगी सिर्फ, और वो पूरी की पूरी एक्यूरेसी मेंटेन करने की कोशिश करूँगी, सो दैट जब उस टाइम मेरे क्वेश्चन बन जाएंगे तो मैं नेक्स्ट टाइम उसको और इंक्रीज़ कर दूँगी नंबर ऑफ़ क्वेश्चन। तो मुझे लगता है शायद इस तरीके से मेरे मार्क्स इंक्रीज़ हो सकते हैं। या दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। होप यू लाइक्ड इट। इफ़ यू लाइक्ड इट, प्लीज़ डू सब्सक्राइब।